हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर कहने का मतलब आज का जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम लोग कॉस के वैल्यू को सीखेंगे कि किस तरीके से निकाला जाता है। कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90 तक आप लोग जानते होंगे। कॉस 120 कैसे निकालेंगे, कॉस 135 कैसे निकालेंगे हम लोग, या इस तरीके से 360 तक की बात करेंगे कि 360 डिग्री तक कॉस का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। साइन का वैल्यू मैं लास्ट लेक्चर में निकाल चुका हूं, मैं बता चुका हूं। आइए जरा देखिए फिर से उसको एक बार हम लोग देखते हैं कि साइन में हम लोग क्या क्या वैल्यू निकाले थे। देखिए यहां से साइन 0 का वैल्यू कितना, साइन 0 मिलेगा, साइन 30 का वैल्यू हाफ, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 √3/2 91। इसके बाद फिर मैं बताया हूँ √3/2, फिर आपका 1/√2, ये हाफ मिलेगा, ये 0 मिलेगा। यहाँ से इसका वैल्यू क्या मिलेगा, हाफ मिलेगा। ये आपका -1/√2 मिलेगा, -√3/2 मिलेगा, ये आपका -1 मिलेगा, फिर -√3/2 मिलेगा, फिर आपका कितना आएगा -1/√2, फिर आपका -हाफ, और इसका रिजल्ट 0 आएगा। हम लोग बात करेंगे कि कॉस का वैल्यू कैसे निकालेंगे, कितना वैल्यू आएगा। तो आइए जरा देखें इसको हम लोग निकालेंगे कैसे। जैसे आप देखिए इस बात को अच्छी तरीके से आप जानते होंगे, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है, कॉस 45 का जो वैल्यू मिलेगा 1/√2 मिलेगा। फिर हम लोग कॉस 60 की बात करेंगे, हाफ मिलेगा, और कॉस 90 की बात करें तो 0 मिलेगा। अब कॉस 120 का जो वैल्यू मिलेगा वह क्या होगा, इस विषय पे हम लोग बात करेंगे। तो आइए जरा कॉस 120 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे कैसे। हम लोग जानते हैं यहाँ से कॉस क्या π/2 प्लस थीटा, कॉस π/2 प्लस थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, या कॉस 90 प्लस थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा। जरा देखिए यहाँ से सबसे पहला काम हम लोग करते हैं कि ये जो आपका एंगल है π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो देखिए π/2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव, ये तो आपका कॉस है, तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा, इसका वैल्यू नेगेटिव मिलेगा। क्या मिलेगा, इसका वैल्यू नेगेटिव मिलेगा। फिर क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो चेंज करता है। तो क्या यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो चेंज करेगा या नहीं करेगा, तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो चेंज करेगा, क्योंकि π/2 y एक्सिस पर का एंगल है, और y एक्सिस पर का यदि एंगल है तो ये क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो चेंज करेगा। और कॉस कहाँ चेंज करेगा, साइन में चेंज करता है। तो ये मिलेगा क्या, -sin थीटा, क्या आएगा, -sin थीटा आएगा। अब हम लोग यहाँ से निकालें कॉस 120, कॉस 120 का जो वैल्यू मिलेगा कैसे निकालेंगे हम लोग, कॉस 90 प्लस 30, तो क्या मिलेगा -sin 30, और -sin 30 का जो वैल्यू होगा वह कितना हो जाएगा, -हाफ होगा। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ से cos 135 का, cos 135 जो मिलेगा वह क्या मिलेगा, cos 90 प्लस 45, तो यह कितना होगा, -sin 45 आएगा, और -sin 45 का वैल्यू कितना आएगा, -1/√2 आएगा। फिर इसी तरीके से हम लोग cos 150 की बात करेंगे, cos 150 क्या मिलेगा, cos 90 प्लस 60 होगा, और ये -sin 60 मिलेगा, -sin 60 का वैल्यू -√3/2। फिर हम लोग cos 180 की बात करेंगे, cos 180 जो मिलेगा वह क्या मिलेगा,
90 प्लस 90, इस तरीके से माइनस साइन 90 का वैल्यू -1 मिलेगा। अब आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए cos 2tan का वैल्यू क्या मिलेगा, कैसे आप निकालेंगे cos 2tan का वैल्यू। तो cos 2tan का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, cos 180 प्लस थीटा के कंसेप्ट पे। चलिए जो वैल्यू हम लोग निकाले हैं पहले इसको इस टेबल में मेंशन कर देते हैं। cos 0 का वैल्यू 1, cos 30 का वैल्यू √3/2, cos 45 1/√2, ये मिलेगा आपका हाफ, cos 90 0। 120 का वैल्यू कितना, -हाफ, फिर कितना आया है -1/√2, फिर कितना है आपका -√3/2, फिर ये क्या है आपका -1। अब हम लोग बात करेंगे cos 2tan का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा और कितना होगा। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ और फिर यहाँ पे हम लोग निकालेंगे कि cos 210 डिग्री का जो वैल्यू मिलेगा वह क्या होगा, किस तरीके से हम लोग निकालेंगे। तो आइए जरा देखते हैं cos 2tan का वैल्यू। हम लोग जानते हैं cos पाई प्लस थीटा का वैल्यू क्या होगा, या आप कहें cos 180 प्लस थीटा। तो जरा देखिए यहाँ से पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot पॉजिटिव, इसका मतलब है कि इसका वैल्यू क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। और यहाँ पे देखिए x एक्सिस पर का एंगल है, पाई क्या है, x एक्सिस पर का एंगल है, और यदि कहीं x एक्सिस पर का एंगल इन्वॉल्व है मतलब ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं करेगा, और चेंज नहीं करेगा तो ये होगा कितना, cos, ये एज इट इज रह जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे cos 210 डिग्री, तो क्या मिलेगा, यह cos 180 प्लस 30 कितना होगा, -cos 30, और cos 30 का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2 होता है। यहाँ से -√3/2 आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, cos 225 का वैल्यू निकालेंगे, cos 180 प्लस 45 माइनस cos 45 -1/√2, कितना, -1/√2। अब हम लोग देखते हैं आगे इसका और क्या वैल्यू आएगा। तो 240 cos 240 180 प्लस 60 कितना हो जाएगा, -cos 60 मतलब -हाफ। फिर हम लोग बात करेंगे cos 270 कितना आएगा, 180 प्लस 90, इस तरीके से माइनस कितना हो जाएगा, cos 90, और cos 90 का वैल्यू क्या होगा, 0। अब आपसे पूछ दिया जाए, आप बताइए cos 300 का वैल्यू क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे cos 300 का वैल्यू, cos 270 प्लस 30 के कंसेप्ट पे हम लोग निकालेंगे वैल्यू को। जरा देखिए यहाँ से अब कौन कौन सा वैल्यू यहाँ पे हम लोगों का 210 के लिए, तो 210 के लिए वैल्यू कितना, -√3/2, कितना, -√3/2। cos 225 का वैल्यू क्या आ गया, -1/√2 आ गया, -1/√2। 240 का वैल्यू कितना आया, तो -हाफ आ गया, -हाफ लिख दिए। cos 270 का वैल्यू क्या आया, तो cos 270 का वैल्यू 0 आ गया। अब यहाँ से हम लोग जो बात कर रहे हैं cos 300 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो cos 300 का भी वैल्यू हम लोग निकालेंगे। आइए देखते हैं क्वाड्रेंट रूल के ही कंसेप्ट से। cos 300 cos 270 प्लस थीटा, या आप कहिए cos 3π/2 प्लस थीटा। जरा देखिए यहाँ से 3π/2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ में, क्या cos और sec पॉजिटिव,
तो क्लियर है कि इसका जो वैल्यू मिलेगा वह पॉजिटिव मिलेगा। क्या ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो चेंज करेगा या नहीं करेगा? ये आपका 3π/2 वाई एक्सिस पर का एंगल है तो यह चेंज करेगा और ये कितना आएगा प्लस साइन थीटा आएगा। अब यहां से हम लोग निकाल लेते हैं cos 300 का वैल्यू। cos 300 cos 270 प्लस 30 तो ये क्या मिलेगा साइन 30 मिलेगा। साइन 30 का वैल्यू हाफ हो जाएगा। cos 315 की बात करें cos 270 प्लस 45 तो ये मिलेगा साइन 45 कितना आएगा 1/√2 आएगा। फिर हम लोगों को निकालना होगा, क्या निकालेंगे और कितना, तो आइए जरा देखते हैं यहाँ से। cos 330 कितना आएगा cos 270 प्लस 60 ये मिलेगा साइन 60 कितना होगा √3/2 होगा। फिर हम लोग बात करेंगे cos 360 क्या होगा 270 प्लस 90 ये आपका साइन 90 कितना आएगा 1 आएगा। देखिए cos 300 का जो वैल्यू आया वह कितना आया cos 300 का वैल्यू हाफ आ गया। इसके बाद फिर cos 315 का वैल्यू 1/√2 cos 315 1/√2 cos 330 √3/2 कितना √3/2 और cos 60 का वैल्यू कितना आया 1 आया। cos 60 का वैल्यू 1 आ गया। चलिए अब देखते हैं यहाँ से हम लोगों को इसका कोई काम नहीं है, सबका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं एक कंसेप्ट के साथ। यदि कहीं पे आपसे डायरेक्ट कोई पूछ दे कि साइन या cos 330 का, तो याद रखना थोड़ा कठिन होता है, बट आप इसको यदि टेक्निकली याद रखना चाहें तो आप टेक्निकली इसको याद रख सकते हैं। कैसे, जरा देखिए यहाँ से, ये जो आपका है 0 से लेकर के 90 यह आपका वैल्यू पॉजिटिव देगा क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। 90 से लेकर के 180 आपका क्या होगा सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक सिर्फ पॉजिटिव मतलब कॉस का वैल्यू इसमें भी नेगेटिव मिलेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot आपका पॉजिटिव होता है मतलब कॉस इसमें भी नेगेटिव मिलेगा। मतलब π/2 से 3π/2 के बीच 90 से 270 के बीच वैल्यू नेगेटिव आएगा, ये अंडरस्टूड है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो फिर से पॉजिटिव मिलेगा। आप देख रहे हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव आ रहा है। इस टेबल को कैसे याद रखेंगे, 360 तक का वैल्यू हम लोग खुद से कैसे लिखेंगे, इस पे हम लोग बात करते हैं। आइए देखिए, 0 से लेकर के 90 तक का वैल्यू आप लोगों को पता है, आप याद किए हुए हैं। अब 120, तो 120 का वैल्यू यही वैल्यू रिपीट करेगा। ये हाफ है लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। 1/√2 माइनस 1/√2 मिलेगा, √3/2 माइनस √3/2 मिलेगा, ये 1 है -1 मिलेगा। अब फिर हम लोग चले गए थर्ड क्वाड्रेंट में, फिर से वैल्यू यही रिपीट करेगा, फिर से यही वैल्यू रिपीट करेगा, फिर से यही वैल्यू रिपीट करेगा। और ये अब ये नेगेटिव है लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव मिलता है, वैल्यू रिपीट करेगा बट साइन चेंज कर जाएगा। तो ये माइनस हाफ है तो हाफ हो जाएगा, -1/√2 है 1/√2 मिलेगा, -√3/2 है √3/2 मिलेगा, -1 है तो क्या मिलेगा, ये आपका 1 मिलेगा। इस तरीके से हम लोग टेबल को याद रखेंगे, टेबल को याद करेंगे। अब आइए देखिए, ये जो टेबल है इससे हम लोगों को क्या कंसेप्ट मिल रहा है, इस कंसेप्ट पे हम लोग बात करते हैं। फ्रॉम above table we get पहला मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ
cos x। क्या होगा मिनिमम वैल्यू cos x का? तो देखिए cos x का मिनिमम वैल्यू ये आपका -1 मिलेगा। क्या मिलेगा? यहां से -1 मिलेगा। दूसरा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos x ये आपका 1 आएगा। ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि cos थीटा का जो वैल्यू मिलेगा वह -1 से 1 के बीच होगा। और इसके ग्राफ की भी हम लोग बात करें, ग्राफ ऑफ cos थीटा का जो ग्राफ मिलेगा वह क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। y इक्वल टू cos थीटा, ये हमारा x हो गया। यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा वह कितना करेगा? 1, और मिनिमम कितना रहेगा? तो -1। y का वैल्यू -1, y का वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। अब देखिए जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ता है cos थीटा का वैल्यू घटता जा रहा है। घट के कहाँ तक? 0 तक आ गया। घट करके 0 तक आ गया। तो ये आपका जो ग्राफ मिलेगा वो ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से आएगा, ऐसा आएगा। वैल्यू घट करके आपका 0 किस पॉइंट पे? 90 पे। फिर 90 के बाद वैल्यू घट करके -1 तक जा रहा है। ये वैल्यू फिर आपका घटना शुरू होगा और घट करके -1 तक आ गया। फिर ये वैल्यू बढ़ना शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा? बढ़ करके यह 0 तक जाएगा। ये वैल्यू बढ़ करके 0 तक चला जाएगा। ये आपका 0 तक आ गया। फिर 0 से यह वैल्यू बढ़ना शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा? तो ये आपका 1 तक जाएगा। ये आपका ग्राफ हुआ। कब? जब यह 0 होगा। ये आपका π/2 हो रहा है, π/2 के केस में 0, और फिर यहां से आप देखिए पाई के केस में कितना आ रहा है? -1। ये आपका 3π/2 हुआ और ये क्या मिला? 2π मिला। और इसके बीच का जो इंटरवल मिलता है वह 2π होता है। मतलब हर एक 2π पे यह ग्राफ रिपीट करेगा। यहां से यही ग्राफ फिर यहां से रिपीट करना शुरू होगा। ये आपका रिपीट करना शुरू करेगा इस तरीके से, ऐसा। उसी तरीके से आपका इस तरफ भी चलेगा। ये आपका मिलेगा -π/2, ये आपका -π, ये आपका -π/3π/2 और -2π मिलेगा। ये किसका ग्राफ हुआ? cos थीटा का ग्राफ हुआ। sin थीटा का ग्राफ मैं पहले ही बता चुका हूं। ये जो इससे पहले का लेक्चर था उसमें मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो ओवरऑल यदि हम लोग cos की बात करें तो cos के बारे में हम लोगों को कुछ नॉलेज मिल गया है। इसका जो टेबल है cos थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगा, और यहाँ से मैं cos थीटा कंसीडर किया हूँ तो आप इसको थीटा कर दीजिए। ये क्या होगा? cos थीटा। cos थीटा का मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1। कहने का मतलब cos थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? -1 से 1। दैट इज आप इसको कह सकते हैं कि इसका जो रेंज होगा वह क्या होगा? -1 से 1। रेंज जो मिलेगा -1 से 1। और इसमें आप चौथा पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। इसका जो डोमेन आएगा वह क्या आएगा? R आएगा। R कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है? -∞ से +∞ तक बिलोंग करता है। तो ये बातें हुई cos के बारे में। फिर हम लोग देखते हैं tan के बारे में। tan का जो कंसेप्ट आएगा वह क्या आएगा, उस पे हम लोग बात करेंगे। आज आप cos के बारे में जाने, चलिए ठीक है tan पे भी हम लोग बात करेंगे, देखते हैं।